बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ ईयर हमने पेयर टी टेस्ट हम टॉपिक पढ़े थे, उससे रिलेटेड मैंने आपको एक दो क्वेश्चन भी समझाए थे और मैंने आपको वो करने को भी दिए थे। तो आज पेयर टी टेस्ट का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 18.29 मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये आपका पेपर में कि बहुत बार रिपीट होकर आया हुआ है। आपके पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर्स में ये वाला क्वेश्चन आपका काफ़ी टाइम रिपीट होकर आया हुआ है, तो आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, ठीक है। तो अब 18.29 में आपको जिस तरह एन आपका इसमें 8 है, अब आपके पास दो डाटा सेट है, एक फूड ए का डाटा सेट है, एक फूड बी का डाटा सेट है। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं एज्यूम दैट टू सैंपल ऑफ शीप आर इंडिपेंडेंट, कैन वी कंक्लूड दैट फूड बी इज़ बेटर देन फूड ए। इंडिपेंडेंट डाटा सेट हो तो वो उसमें क्या आप मेथड लगाते हैं। अगर आपके डाटा सेट आपस में इंडिपेंडेंट हैं तो फिर आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर डिफरेंस मीन लगाते हैं, ठीक है। अगर आपके डाटा आपस में इंडिपेंडेंट हैं तो फिर आप क्या लगाते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर डिफरेंस मीन। और अगर डिपेंडेंट हो तो फिर आप क्या लगाते हैं, टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट लगाते हैं, ठीक है क्लास। मतलब फर्स्ट पार्ट में आप क्या लगाएंगे, डिफरेंस मीन वाला मेथड लगाएंगे। बी पार्ट में कह रहा है एग्जामिन द केस व्हेन सेम सेट ऑफ शीप वेयर यूज्ड इन बोथ दीज फूड्स। अब बी पार्ट में ये जो डाटा है ये आपस में डिपेंडेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट को अगर हम पढ़ें तो स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है कि आपके जो डाटा है दोनों वो आपस में डिपेंडेंट हैं, ठीक है क्लास। तो इसमें आप क्या लगाएंगे, पेयर टी टेस्ट लगाएंगे। फर्स्ट पार्ट में आप डिफरेंस मीन लगाएंगे और दूसरे पार्ट में आप पेयर टी टेस्ट लगाएंगे। तो अब फूड बी इज़ बेटर दैन फूड ए का क्या मतलब है कि मतलब जो सेकंड डाटा सेट है वो फर्स्ट डाटा सेट से बेहतर है। तो इसीलिए जब आप अब इस फर्स्ट में आप क्या लगाएंगे, कौन सा मेथड, हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर डिफरेंस मीन। इसको आप स्टार्ट करते हैं तो हाइपोथेसिस इसके कैसे बनेंगे, H1 क्या बनेगा, म्यू बी ग्रेटर दैन म्यू ए, क्योंकि फूड बी इज़ बेटर दैन फूड ए। तो आप कौन सा साइन लगाएंगे, ग्रेटर, और म्यू बी और म्यू ए करेंगे। जब आप म्यू बी और म्यू ए करेंगे तो फार्मूले में भी आप एक्स बी बार माइनस एक्स ए बार करेंगे, ठीक है। अगर आप सेकंड डाटा को पहले लिखते हैं दूसरे डाटा सेट को बाद में लिखते हैं तो फार्मूले में भी आप इसी तरह मेंशन करेंगे। अगर आपका H1 ग्रेटर है तो H0 आपका क्या होगा, लेस दैन इक्वल टू अल्फा आपका 0.05, और टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में आप क्या लिखेंगे, एक्स बी बार, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे आप म्यू बी और म्यू ए को इस तरह शो कर रहे हैं तो फार्मूले में भी आप इसी तरीके से लिखेंगे, एक्स बी बार माइनस एक्स ए बार डिवाइडेड बाय एस पी अंडर रूट 1/n1 प्लस 1/n2 विद n1 प्लस n2 माइनस 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिफरेंस मीन का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, n1 प्लस n2 माइनस 2। फोर्थ स्टेप आपकी कैलकुलेशन। तो अब एस पी स्क्वायर से ये फार्मूले से आप एस पी स्क्वायर निकालें, एक्स ए बार निकालें, एक्स बी बार निकालें, टी में पुट करें तो टी आपका आ जाएगा 2.16। फिफ्थ स्टेप आपका क्रिटिकल रीजन, जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो आपका 14 है। तो अब आपका क्योंकि वन टेल टेस्ट है, ग्रेटर है, तो आप प्लस टी अल्फ़ा वी करेंगे तो आपकी टेबुलेटेड वैल्यू आ गई 1.76, और उसको हमने ड्रॉ किया तो उससे हमें पता चला कि आपका H0 रिजेक्ट हो रहा है। H0 आपका रिजेक्ट हो रहा है तो उसका क्या मतलब है कि आपका फूड बी इज़ बेटर दैन फूड ए है, ठीक है क्लास। अब बी पार्ट में हम पेयर टी टेस्ट लगाएंगे तो वही आपका हाइपोथेसिस वैसे ही बनेगा, दूसरा स्टेप भी वही सेम। थर्ड में आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में पेयर्ड का ये फार्मूला लगेगा, डी बार डिवाइडेड बाय एस डी बाई अंडर रूट एन, ठीक है क्लास। और फोर्थ स्टेप में आप कैलकुलेशन करेंगे, इसी तरह आप एक्स ए बार लिखें, एक्स बी बार लिखें, डी निकालें, एक्स बी माइनस एक्स ए, ठीक है। क्योंकि आप वैसे भी फार्मूले में जिस तरह आप सेकंड डाटा को फर्स्ट से कंपेयर कर रहे हैं तो इसीलिए आप एक्स बी माइनस एक्स ए ही लिखेंगे। तो डी स्क्वायर निकालें, इसी तरह डी का सामने, डी स्क्वायर का सामने, डी बार एस टी निकालें और टी में पुट कर लें तो टी आपका आ जाएगा 4.32। फिर स्टेप आपका क्रिटिकल रीजन प्लस टी अल्फा n-1, क्योंकि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, n-1 पेयर टी टेस्ट का। तो उसकी टेबुलेटेड वैल्यू आपकी आ गई 1.895। इसको आपने ड्रॉ किया तो इससे भी पता चला कि आपका H0 रिजेक्ट हो रहा है, तो इसमें भी फूड बी इज़ बेटर दैन फूड ए, दोनों के रिजल्ट सेम आए हैं, ठीक है क्लास। ये क्लियर हुआ आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से करना है, ठीक है। और एक से पहले जो आपने बिफोर आफ्टर वाला क्वेश्चन किया था वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी काफ़ी टाइम रिपीट हो गया है, वो 8.26 था आई थिंक, ठीक है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 18.28 अगर आप देखें तो उसके ए पार्ट में आपने पेयर टी टेस्ट लगाना है, बी पार्ट में वो कह रहा है टेस्ट यू आर नॉट कंसीडर्ड पेयर्ड। तो अगर वो पेयर्ड नहीं है तो फिर आप उसमें कौन सा मेथड लगाएंगे, डिफरेंस मीन लगाएंगे, ठीक है, डिफरेंस मीन वाला। 8.28 के ए पार्ट में आप पेयर टी टेस्ट लगाएंगे, उसके बी पार्ट में पेयर टी टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। ये पेयर्ड के सारे तकरीबन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लाजमी आपका पेयर्ड का क्वेश्चन आता है, ठीक है, पेयर्ड का आपका लाजमी क्वेश्चन आता है इसमें पेपर में। तो अब आपकी ये डायरी है कि आपने 18.27 से लेकर 18.30 तक इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 18.27 टू 18.30 ये आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और ये मुझे आप चेक करवाएं, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मुझे सब चेक करवाया करें काम। जो लोग मुझे चेक नहीं करवाते वो भी मुझे चेक करवाएं,
ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, जो 3-4 बच्चे हैं बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, फ़ाइज़ा, नूर और जंजील, ये बहुत बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, और बाकी बच्चे भी मुझे काम चेक करवाएं। अल्लाह हाफिज़।